नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हम इस वीडियो से चर्चा करने जा रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन की। 30 अक्टूबर से राहु आपके लिए किस तरह की स्थिति देता है, कहाँ तक आपको धनु राशि तथा धनु लग्न वालों को लाभ या हानि हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सत्य वचन आपको मिलेंगे, कई बार कड़वे भी हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, परंतु सटीक फलादेश देने की पूरी कोशिश करेंगे। जीवन में कुछ बड़ा होने से पहले ये 4 संकेत क्या हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब राहु सरीखे प्लैनेट राशि परिवर्तन करते हैं तो ये पहले से ही आभास दे दिया करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ घटनाक्रम होने जा रहा है। यह अच्छा है या बुरा है, ये कैसे आप जानेंगे? बिना कुंडली के देखे, बिना अपना हॉरोस्कोप चेक किए, अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता, अपनी कुंडली का नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि आपकी धनु राशि है, नाम राशि खाली पता है, तो भी आप जान सकते हैं इन संकेतों के जरिए कि राहु का ये परिवर्तन आपके लिए तो शुभ है। यह संकेत 4-5 संकेत बताता हूँ जो आपके लिए निश्चित तौर से लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थितियाँ पहले से ही आपको बता देती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये संकेतों के जरिए हम आपको कुछ अवगत कराएंगे, और उससे पहले हम राहु के प्रभाव को, जो कि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से, और केतु आपके दशम भाव में उच्च स्थान में गोचर करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी एक सफलता है, ये उपलब्धि आपके लिए एक अच्छा समाचार कहें कि गुरु को निजात मिल जाती है, गुरु फ्री हो जाते हैं, राहु के पाश से गुरु चंडाल दोष खत्म हो जाता है, जिसके कारण आप अप्रैल से लेकर अब तक परेशानी में रहे। आने वाला पूरा 2024 अब गुरु को कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी तरह की, राहु से कम, ना ही राहु की दृष्टि में रहेंगे, ना ही राहु के किसी प्रभाव में रहेंगे, और गुरु के नक्षत्र भी 2024 में आपको बताएं बहुत बेहतर है आपके लिए। यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। राहु चतुर्थ भाव में किस तरह का फल देने वाले हैं आपको, और कर्म भाव में बैठे हुए केतु, राहु और केतु दोनों आमने सामने रहते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ये 180 डिग्री अपोजिट ही होते हैं, और यह छाया ग्रह हैं, इनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इनके प्रभाव को बड़े बड़े देवज्ञ, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य ठीक से बता भी नहीं पाते, ये भी एक सत्य बात है। मायावी ग्रह है, इसीलिए कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, और कार्मिक प्लैनेट है बेसिकली। शनि की तरह राहु केतु भी कार्मिक प्लैनेट है, कार्मिक ग्रह हैं, और आपके कर्मों का शुभ अशुभ फल दिया करते हैं, जैसे जैसे आपकी राशि से, आपकी कुंडली में गोचर शुभ या अशुभ स्थिति में करते हैं। ये तो बात होगी जनरल। अब बात करते हैं 4th हाउस में। जैसे ही 30 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके आएंगे, जो कि आपका सुख भाव है, जो कि आपकी मदर का भाव है, माता का भाव है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, वाहन इत्यादि का, संसारिक सुखों का भाव है। यहाँ पर राहु का क्या आ जाना शुभ रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कड़वा भी हो सकता है ये वीडियो, परंतु सच अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप सतर्क कहाँ से होंगे। देखिए, अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है तो आपके लिए यह बहुत बेहतर समय है। अगर ना भी हो तो भी यह समय उतना ही बेहतर है, क्योंकि इस अवधि में राहु गुरु का फल देंगे, गुरु की राशि में है, छाया ग्रह है। जैसा कि मैंने बताया, छाया ग्रह का इनका राहु केतु का ये होता है, जिस राशि में होते हैं उसका ज़्यादा फल देते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं उसका भी फल देते हैं। राहु शनि से दृष्ट नहीं है इस अवधि में। अब
अकेले गुरु की राशि भी है, गुरु का फल देंगे। गुरु पंचम भाव में अप्रैल तक आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति भी है, 2024 30 अप्रैल तक। तो अप्रैल 2024 तक राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, चंद्रमा का घर है, मन का स्थान है, तो मन में एक कौतूहल सा रहेगा किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी अंतर विरोध के कारण आपके मन में कोई कौतूहल रह सकता है। उसके लिए आपको अंत में राहु केतु के उपाय बताता हूँ, जो आप करके अपने शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। जो राहु यहाँ पर बैठकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने वाला है, उसमें आपके कोई अवरोध ना आए, तो ये उपाय जरूर करें। यहाँ पर राजयोग कारक है आपके लिए, जब तक गुरु त्रिकोण में है, जब तक गुरु पंचम भाव में है। वैसे भी गुरु का पंचम भाव में बैठना आपके लिए शुभ संकेत है, और ये राहु के प्रभाव से 30 अक्टूबर को फ्री होते हैं, तो आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल भी गुरु देंगे। गुरु लग्नाधिपति हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं, सुखों के मालिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अभिव्यक्ति के मालिक हैं। तो इस अवधि में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है। जहाँ पर राहु आपके मन को बेचैन करता है, वहाँ पर गुरु 1 मई 2024 तक आपकी सुखों को बनाए रखता है, आपके मन को संभाले रखता है, बल्कि आपको सांसारिक लेवल पर तरक्की देता है। संतान के भाव में बैठा हुआ गुरु आपको संतान पक्ष से लाभ, छात्रों के लिए लाभ, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की योग बनाता है। संतान को लेकर किसी तरह की दुविधाएं रही हैं, कष्ट रहे हैं, वह अब दूर होते हैं। इवन लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए यह बेहतरीन समय बना देता है। राहु का यहाँ पर आना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के अप्रैल 2024 तक योग बनते हैं। उसके पश्चात आप लोग दिक्कत में ना आ जाएं, इसलिए आपको उपाय बताना जरूरी हो जाता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद उसके पश्चात खड़ा हो सकता है, उसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए मई 2024 से। वैसे भी जून 2024 में शनि भी वक्री हो जाएंगे। शनि धन भाव के कुटुंब के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से उस अवधि में आपको सतर्क रहना चाहिए। कार्यस्थल की बात हो या रिश्तों की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, यहाँ पर राहु 4th हाउस में बैठकर थोड़ी दिक्कत देना शुरू कर देता है। सच बात है, परंतु उपाय करने से आप इस तरह की दुविधाओं से बचते हैं। खासकर जमीन जायदाद के मसले खड़े हो सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, 30 अप्रैल से पहले पहले उसका फैसला कर लें। वो इन्वेस्टमेंट का जो भी आपको लाभ मिलता है वो ले लें। उसके पश्चात आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब गुरु वृषभ राशि में आ जाएंगे 1 मई 2024 से, आपको राहु का जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो, उसमें दिक्कत दे सकता है राहु का ये गोचर 1 मई 2024 से। तो तब तक आपके पास समय है पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने का, ज़मीन जायदाद बनाने का, वाहन परचेज करने का, इवन पब्लिक में अपनी छवि को इम्प्रूव करने का। कोई एलिगेशन लगाए, अगर आपको नौकरी कर रहे हैं, किसी ने कोई प्रताड़ित किया है, कोई मुकदमा है, कोई केस है, उसमें शनि आपकी जीत कर रहे हैं। शनि पक्का कर रहे हैं कि आप शत्रुहंता रहेंगे। शनि ये बता रहे हैं यहाँ पर आप डिप्लोमेसी से, अपनी प्रतिस्पर्धा से, पराक्रम के भाव में शनि बैठे हैं और अपनी राशि में है। जून तक आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, ये मैं कहना चाहूँगा। और राहु का ये गोचर आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा अगर आप इस अवधि में मई के बाद उपाय राहु के करते रहें। और आपको केतु की बता दें, केतु 10th हाउस में कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर दिक्कतें देते उनकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में 10th हाउस में खासकर अशुभ ग्रह बैठे हों। अदरवाइज भी कैरियर की ग्रोथ में अवरोध देते हैं। तो आपको अप्रैल तक, जब तक गुरु आपके पक्षधर हैं, जब तक सुख के मालिक, लगन के मालिक आपके
पक्ष में खड़े हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, आपको प्रतिष्ठा देते हैं, नौकरी में तरक्की देते हैं, व्यापार खूब चलता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। तो जब लग्नेश ही बेहतर स्थिति में है तो राहु केतु का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु मई तक। उसके पश्चात आपको क्या करना है वह भी अंत में उपाय बताते हैं। अब आपको बता दें संकेत कि आपके लिए क्या राहु, देखिए सभी के लिए जो ये मैंने फलादेश बताया है जनरल है। अगर किसी के लिए राहु पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ फल दे रहे हैं, उनके लिए क्या यह अप्रैल तक अशुभ फल देंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है तो उनको अशुभ फल देते हुए भी इतना तंग नहीं करेंगे। उनकी अशुभता में कमी आएगी राहु केतु की इस अवधि में। तो आपको संकेत बता देते हैं। देखिए राहु के उपाय अगर हम आपने किए हों तो उसमें सबसे पहले हाथी का नाम आता है। अगर एलिफेंट आपको कहीं सपने में नजर आता है या यथार्थ में नजर आता है तो यह शुभ संकेत माना जाएगा। हाथी को वैसे भी शुभ माना जाता है। जिन जातकों की खासकर राहु की दशा अंतर्दशा है, हाथी का देखना स्वप्न में या यथार्थ में जीवन में जीती आंखों से वो बहुत उत्तम रहता है। दूसरे, अगर आपकी जिंदगी में ब्लाइंड व्यक्तियों का बार बार आना होता है, ब्लाइंड भिखारी हो सकता है या ब्लाइंड लोगों के साथ आपका संसर्ग या उठना बैठना हो जाए, तो समझना चाहिए राहु आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ब्लाइंड बैगर आपके द्वार पर कुछ भिक्षा याचना मांगने आए, अक्सर आने शुरू हो जाएं, तो आपको भिक्षा उन्हें देनी चाहिए, परंतु ये संकेत है कि राहु आपको शुभ फल नहीं देंगे, यहाँ मीन राशि में चतुर्थ भाव में। इसके लिए उपाय अभी बताता हूँ। और तीसरे आपको बता दें, अगर आपके घर में चींटियाँ निकलती हैं और अक्सर उसी वक्त 2 मिनट में निकलकर झुंड की झुंड निकलती हैं और लुप्त हो जाती हैं, तो ये अच्छा संकेत है। परंतु अगर निकलें और काफ़ी समय रहें, घंटा 2 घंटा रहें, इधर उधर घूमते रहें आपके आंगन प्रांगण में, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसी के साथ अगर उपाय की बात करें दोस्तों, आपको राहु अच्छा फल नहीं दे रहा, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, परेशानी है, और राहु का गोचर भी अप्रैल 2024 तक ठीक है। उसके पश्चात गुरु के गोचर में के कारण, गुरु वृषभ राशि में शिफ्ट होने के कारण राहु अच्छा फल शायद ना दे, तो आपको अपने घर में बरसात का पानी एक बोतल में इकट्ठा करके किसी परछत्ती पर रखना चाहिए। इससे भी राहु शांत होते हैं। और काला सफ़ेद कंबल किसी भिखारी को दें शनिवार के दिन, और डॉग्स को फीड करें, खासकर काले सफ़ेद कुत्तों को। चींटियों को आटा शक्कर डालें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु की आराधना की जाए तो बेहतर होता है। और 43 दिन किसी डॉग को, कोई भी कुत्ता हो, उसे गुड़ वाली रोटी खिलाई जाए। गुड़ की मात्रा थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि कुत्तों को गुड़ ज़्यादा भाता नहीं है, उनके शरीर में खुजली हो जाती है। परंतु ये 43 दिन अगर संध्या समय करते हैं तो भी आपके लिए राहु के दोष खत्म होते हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।